हेलो फ्रेंड। मेरे पास ये टीपी रिंग का मॉडल है आर्चर C50 AC1200 वायरलेस डुअल बैंड राउटर। आज हम आपको बताएंगे आप किस तरह से इसको एज ए एक्सेस पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। यानी मतलब आपका एक मेन राउटर है, उसके साथ में आप दूसरा राउटर इसको कनेक्ट करके आप किस तरह से अपने वायरलेस की जो इंटरनेट एक्सटेंड है आप कर सकते हैं। या आपका कोई फ्रेंड है जिसके पास इंटरनेट है ऑलरेडी और आप चाहते हैं कि उससे आप शेयरिंग करें, किस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसके राउटर की जो लैन पोर्ट है वहाँ पे आपने केबल डालनी है और उसके साथ में अपना जो वैन है वैन पोर्ट में आपने आके केबल लगा देनी है। अगर आप इस राउटर को एज ए एक्सेस पॉइंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसका ये फ़ायदा है कि इसकी किसी भी लैन पोर्ट में अगर आप केबल डालेंगे तो भी आपको ये इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। हमारे ये जो है हमारे मेन राउटर से आ रही है केबल, हम इस किसी भी लैन पोर्ट में डाल देते हैं। लैन पोर्ट में डालने के साथ हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। किस तरह से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अभी हम केबल कनेक्शन आपने इस तरह से लगाना है। लैन पोर्ट से जो इंटरनेट की केबल आ रही है आपके मेन राउटर से, वो इसकी लैन पोर्ट में डालनी है और उसी लैन पोर्ट से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को आपने कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपने ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में इसका आईपी टाइप करेंगे आप 192.168.0.1 आपने टाइप करना है। या आपने चेक कर लेना है कि इसका आईपी क्या है। आप यहाँ पे आएंगे और 1.1 है और 1.1 में आप जाके अपना यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं इसका आईपी डेस्कटॉप के ऊपर अपने ब्राउज़र में। और इस तरह से आप इसका जो पासवर्ड है वो एडमिन है और एडमिन लॉगिन करके आप इसके साथ बैक साइड में चले जाते हैं और यहाँ पे आप देखें ऑपरेशन मोड है। ऑपरेशन मोड में आप देखें तो आपको वायरलेस राउटर सेलेक्टेड है। वायरलेस राउटर से या आप क्विक सेटअप पे जाएं, क्विक सेटअप पे जाके नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करें। एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद आप वायरलेस का नेटवर्क नेम और पासवर्ड आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में आके आप इसका जो चैनल विड्थ है वो 40 मेगाहर्ट्ज़ कर दें और चैनल 11 कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। और 5 गीगाहर्ट्ज़ में आके सेम है और चैनल जो इसकी चैनल विड्थ है वो 80 मेगाहर्ट्ज़ करके 36 कर देते हैं और हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये DHCP आता है, लैन DHCP। यानी मतलब हमने इसको सेम रहने देना है क्योंकि जो आईपी है वो हमारा मेन से आएगा और हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हम सेटिंग फिनिश करेंगे, डिवाइस रिबूट हो जाएगी। रिबूट होने के बाद हमारा जो इंटरनेट है वो चल जाएगा। जैसे हमारी डिवाइस रिबूट होके कंप्लीटेड हो जाएगी और हमने पेज को रिफ्रेश कर देना है। अभी पेज रिफ़्रेश करेंगे तो नहीं चलेगा क्योंकि इसका जो आईपी है वो ऑलरेडी चेंज हो गया है। तो हम चेक करेंगे कि इसका आईपी क्या है। लैन नेटवर्क में जाएंगे, लैन नेटवर्क में जाके इसका आईपी चेक करेंगे तो आईपी 1.1 है। हम 1.1 टाइप करेंगे सेम में, तो अभी देखें ये राउटर खुल गया आर्चर AX50। यानी मतलब ये और राउटर चल रहा है। हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये मेन राउटर है ये कनेक्ट हुआ है नहीं हुआ। तो हम यहाँ एडवांस में जाएंगे, एडवांस में जाके DHCP में जाएंगे और DHCP में जाके हम नीचे देखेंगे तो हमारा ये डिवाइस जो है वो हमारे मेन राउटर के साथ कनेक्टेड है। जो इसका आईपी है वो 1.236 है। हम इसी को हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ देखें खुल गया। तो इस तरह से आप जो है अपने राउटर को एज ए एक्सेस पॉइंट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका जो आईपी है वो
1.236 है, तो आप उसी आईपी से आप अगर चाहें तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आर्चर C50 को एज ए एक्सेस पॉइंट सेटअप कर सकते हैं। और इसको ओपन करना है तो आप अपने मेन राउटर में जाके उसके DHCP से जाके क्लाइंट में आप चेक करेंगे कि इसका आईपी क्या है, तो इस तरह से आप इसको भी ओपन कर सकते हैं और अपने मेन राउटर को भी यहाँ से आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।